हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961, व्हाट इज एज क्राइटेरिया टू ऑप्ट फॉर पोस्टल बैलॉट पेपर फैसिलिटी। अब ये क्या होती है पोस्टल बैलॉट पेपर फैसिलिटी? क्या होती है? इसमें होता है कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, यूजली जो पहले इनका एज क्राइटेरिया होता था वो होता था 80 ईयर्स का, राइट। 80 ईयर्स का होता था। तो 80 ईयर्स से अगर कोई बड़ा बंदा है तो उनको सीनियर सिटीजन माना जाता था एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961। तो उनके घर पे जाकर, जहां पे भी वो पर्सन है, तो वहां पे जाकर उनका जो वोट होता था वो ले लिया जाता था, राइट। प्रॉपर वीडियोग्राफी वगैरह होती थी सो दैट की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो अब इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया गया है। पहले 80 इयर्स का था तो अब चेंज करके 85 इयर्स का कर दिया गया है। अब इनका मानना है कि जो 80 इयर्स का बंदा है वो खुद जाकर वोट दे सकता है 85 इयर्स तक, राइट। और जो 85 इयर्स से बूढ़ा है वो खुद जाकर वोट नहीं दे सकता, तो उनके लिए पोस्टल बैलॉट पेपर फैसिलिटी जो है वो ऑप्ट करी जाएगी। इसके अलावा जो डिसेबल्ड होते हैं, नहीं जा सकते, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी जो होती है वो लागू होती है, राइट। तो ये जो पोस्टल बैलॉट पेपर फैसिलिटी आई थी ये कब आई थी? ये फर्स्ट टाइम 2019 के अंदर आई थी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, In Space Technical Center focused on satellites and payloads inaugurated in Space Technical Center। अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुई है इसकी। तो ये कहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन हुई है? इसकी इनॉग्रेशन हुई है अहमदाबाद के अंदर, राइट। अब ये इन स्पेस टेक्निकल सेंटर है क्या? इन स्पेस की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं इन स्पेस की फुल फॉर्म। इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, सीई से सेंटर आ जाएगा, राइट। अब ये क्या है? ये एक तरह का प्राइवेट स्पेस सेंटर है, राइट। प्राइवेट स्पेस सेंटर है, जैसे इसरो है, इसरो तो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। तो ये अब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री अलाउ कर दी है इन स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे इससे क्या होगा? इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी स्पेस सेक्टर के अंदर। तो इससे जो हमारे रॉकेट्स और सैटेलाइट्स डेवलप होते हैं, जो रॉकेट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, तो उनको डेवलप करने में हेल्प मिलेगी, राइट। तो हमारा एम क्या है इन स्पेस के साथ? इन स्पेस अब आ चुका है, इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है। तो अब हमारा एम है कि बाय 2030 तक हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है उसको हम 5 टाइम्स बढ़ा लेंगे। स्पेस इकोनॉमी को 5 टाइम्स हम और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इन स्पेस, राइट। तो इन स्पेस अभी बना है तो हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अहमदाबाद में ही है। अहमदाबाद में एक जगह है भोपाल जगह है, भोपाल नहीं है, ये भोपाल है। तो अहमदाबाद के अंदर भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन है डॉक्टर पवन कुमार गोयनका, राइट। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुक नेम्ड द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। बुक है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। तो किसकी बुक है ये? ये बुक है विनोद भारद्वाज जी की, राइट। तो रिसेंटली लॉन्च हुई है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बुक के बारे में भी, राइट। तो जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट बुक है, तो ये किसकी बुक है? विनोद भारद्वाज की, राइट। तो रिसेंटली लॉन्च हुई है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, इसके नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आलोक रंगला, राइट। आलोक रंगला बोलो या रुंगला बोलो, आलोक रुंगला उनका नाम है। कौन है ये? नए एमडी एंड सीईओ बने हैं फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के, राइट। नाउ मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज Which state introduces sabri के rice to counter Sanders भारत rice? अब
भारत राइस के बारे में हमने थोड़े दिन पहले ही न्यूज पढ़ी थी कि जो भारत राइस है, जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको भारत राइस मिलेगा किस रेट पे, 29 रुपीज पर केजी के रेट पे। जो राशन की दुकानें हैं वहां पे ये भारत राइस जो है ये अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि जिन शॉप्स पे भारत राइस अवेलेबल होता है वहां पे बाहर क्या होता है, भारत राइस के साथ साथ जो भारत राइस का पोस्टर लगा होता है तो वहां पे साथ में मोदी जी की भी फोटो लगी होती है, प्राइम मिनिस्टर की, राइट। तो अब ये सबरी के राइस लेकर आ रहा है केरला। केरला वालों का क्या मानना है, केरला वाले बोल रहे हैं कि ऐसे तो आप अपनी पार्टी की प्रमोशन कर रहे हो, पार्टी को प्रमोट ही कर रहे हो ना एक तरह से, इलेक्शंस आ रहे हैं तो भारत राइस के नाम से आप खुद की पार्टी को प्रमोट कर रहे हो। तो इसीलिए केरला वालों ने बोला कि हम भारत राइस जो है ये नहीं लेकर आएंगे, इसकी जगह पे हम लॉन्च कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सबरी के राइस। नाम क्या है, सबरी के राइस, के राइस है इनका नाम। तो के राइस का जो प्राइस होगा सेम रहेगा, 29 रुपीज पर केजी के हिसाब से ही ये मिलेंगे, आम राशन की शॉप्स पे मिलेंगे ये सबरी के राइस। तो ये केरला स्टेट ने इंट्रोड्यूस किए हैं और इन्होंने ये भी बोला है कि ये सबरी के राइस है ये क्वालिटी वाइज भी अच्छे होंगे, हमारे राइस भारत राइस से क्वालिटी वाइज भी अच्छे होंगे, सुपीरियर क्वालिटी के होंगे, राइट। Now moving over to next question. Khelo India Games were first organized in which state? खेलो इंडिया गेम्स तो कौन सी स्टेट में ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज, सॉरी कौन सी स्टेट में नहीं, कौन से ईयर में, कौन से ईयर में ये सबसे पहले ऑर्गेनाइज करवाई गई थी खेलो इंडिया गेम्स। तो ये फर्स्ट टाइम आई थी 2018 के अंदर, 2018 के अंदर। तो हमने पहले पढ़ा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये फर्स्ट टाइम कब शुरू हुई थी खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स 2018 में शुरू हुई थी, राइट, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। अब जो खेलो इंडिया गेम्स है तो ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी खेलो इंडिया गेम्स के जो प्लेयर्स हैं उनको अब स्पेशल जो है एक तरह का कोटा दिया जाएगा। कोटा तो नहीं बोलेंगे, जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है ना, वैसे ही खेलो इंडिया गेम्स के जो प्लेयर्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी प्रोसीजर इनका सेम होता है, जैसे एग्जाम वगैरह होता है, एग्जाम ये भी देंगे, बट बात ये होती है कि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम हो जाता है, मेरिट लिस्ट थोड़ी जो होती है कम होती है। तो उसके लिए जो खेलो इंडिया गेम्स की प्लेयर्स है इनको भी अब गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉइंट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली टाइगर वुड्स ऑनर्ड विद USGA's प्रेस्टिजियस बॉब जॉन्स अवार्ड। बॉब जॉन्स अवार्ड दिया गया है रिसेंटली। बॉब जॉन्स अवार्ड किसको दिया गया है, टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड कौन सी गेम से रिलेटेड है, कौन सी गेम के प्लेयर है, तो ये गोल्फ प्लेयर है, टाइगर वुड्स गोल्फ प्लेयर है, तो इनको बॉब जॉन्स अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे टाइगर वुड्स जो है ये कौन सी गेम से रिलेटेड है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ जो बॉब जॉन्स अवार्ड है ये कौन सी गेम के लिए दिया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, गोल्फ के लिए दिया जाता है। USGA का प्रेस्टिजियस अवार्ड है। USGA क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन, ये अवार्ड देती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। What is the rank of India according to Women Business and Law Report 2024? Women Business and Law Report आई है 2024 की। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में बेसिकली देखा गया है कि वुमेन की कंडीशन कैसी है, जो वर्क प्लेस है वहां पे क्या वुमेन को लीगली इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, सोशली इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें इस रिपोर्ट में देखी जाती है। तो ये जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो यहाँ पे 8 पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो 8 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार करी जाती है। तो यहाँ पे इंडिया का रैंक कितना है, 130 रैंक है आउट ऑफ 190 कंट्रीज। इंडिया का रैंक कितना है, 113। तो पहले से हमने इम्प्रूव किया है एज कम्पेयर टू 2023। 2023 में हमारा रैंक था 126 और इस साल हो चुका है 113, राइट। पैरामीटर्स कौन से हैं, टोटल 8 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो कौन सा है, एक है मोबिलिटी, वर्क प्लेस, मोबिलिटी आने जाने का, वर्क प्लेस कैसी है, पे इक्वल मिल रही है एज कंपेयर टू मेन, मैरिज अगर मैरिज हुई है
तो उसकी कंडीशन, वुमेन की कंडीशन कैसी है, पेरेंटहुड में बच्चों को जो टेक केयर करनी होती है बच्चों की, तो वहां पे क्या वुमेन के सिर पे ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मैन भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो हाउस होल्ड कोर्स होते हैं उसमें वुमेन ही सारे काम कर रही है या मैन पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा, ये सब चीजें यहाँ पे देखी जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एसेट्स, पेंशन, तो ये 8 पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो इसमें स्केल होता है 0 to 100 के बीच में। 100 मीन्स 100 उस कंट्री को दिया जाता है, यहाँ पे इक्वल लीगल राइट्स मिलते हैं मेन एंड वुमेन को। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहां पे 100 की 100 प्रॉपर, मतलब स्केल पे जो रैंकिंग है, जो पॉइंट्स है स्केल के, वो 100 किसी कंट्री को मिले हो, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, राइट। तो इक्वल राइट्स किसी भी कंट्री में नहीं मिलते वुमेन एंड मेन को, राइट। मूविंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, इंडिया फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल बिल्ट अप। पहला अंडर रिवर मेट्रो टनल कहाँ पे बना है? कोलकाता में बना है। अंडर रिवर मतलब रिवर के नीचे से मेट्रो होकर जाती है। एक तो होती है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मेट्रो तो दिल्ली में भी है, ऐसी बात नहीं है, बट ये अंडर रिवर है, रिवर के नीचे से होकर मेट्रो जा रही है। रिवर के नीचे से टनल निकाली गई है और उस टनल से ये मेट्रो जा रही है। पानी के बीच में तैर के नहीं जा रही, रिवर के नीचे टनल है, टनल से मेट्रो होकर जा रही है। कौन सी रिवर के नीचे है? ये हुगली रिवर के नीचे ये टनल बनाई गई है जहां से मेट्रो होकर जाती है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं आगे। ये कोलकाता के हुगली रिवर पे बनी हुई है, हुगली रिवर के नीचे बनी हुई है। ये कौन से 2 मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करती है? एक है होबरा मैदान और दूसरा है एस्प्लानाडे। होबरा मैदान एंड एस्प्लानाडे, ये 2 मेट्रो स्टेशन को ये कनेक्ट करेगी। और ये मेट्रो जो है ये 520 मीटर का स्ट्रेच है, जो अंडर वाटर है ये 520 मीटर का स्ट्रेच है और टोटल टाइम इसको लगता है 45 सेकेंड्स का। और ये इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। अंडर रिवर जो है ये डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है जो सी लेवल से 33 मीटर नीचे है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे बना है? तो ये पटना के अंदर बना है, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, राइट। तो इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट इसको बनाने पे लगी है, टोटल कॉस्ट 30 करोड़ की लगी है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को बनाने में। ये पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बनाया गया है, राइट। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन की बात करें तो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो है इसको इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था। कब डिक्लेयर किया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल? 2009 के अंदर, राइट। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लाटानिस्ता गैंजेटिका। प्लाटानिस्ता गैंजेटिका इसका साइंटिफिक नेम है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।